जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 205 एंड 206। चोसो कहता है सुकुमो, सुकुमा कहती तुम अच्छा लड़े, और वह कहती है अभी तुम इसे मुझ पे छोड़ दो। फिर हम देखते हैं चोसो बैरियर के बाहर गिर जाता है। यूकी कहती है मुझे वो लड़के पसंद है जिनके कपड़े मेहनत करके गंदे हो जाते हैं, पर तुम्हें मारना पड़ेगा। गेटो सोचता सुकुमो यूकी, क्योंकि उन्होंने इसे स्पेशल ग्रेड का दर्जा दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर इसकी कर्ज टेक्निक के बारे में पता होगा, फिर भी मैं इसका पता नहीं लगा पाया। गेटो कहता है मुझसे दूर रहो, थैंक यू। यूकी कहती है ये स्पिरिट दूसरे देश की है ना। गेटो कहता है एक एशियन गॉड की कर्स, एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट जो कि अपने टारगेट को फंसा लेती है। मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। वो एक बहुत ही बड़ी कर्स स्पिरिट का इस्तेमाल करता है। यूकी कहती है गरुड़ा, वो अपने शिकिगामी को एक किक मारती है। फिर हम देखते हैं वो कर्स स्पिरिट हार जाती है। फिर हम देखते हैं गेटो हैरान हो जाता है। यूकी कहती है क्या तुम मुझसे डरे हुए हो, क्योंकि तुम्हें मेरी टेक्निक का नहीं पता, तो चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये माँ से। फिर हम देखते हैं यूकी गेटो को पंच करती है। गेटो बहुत ही दूर जाके गिरता है। गेटो सोचता है ये इतना पावरफुल अटैक था, इसने तो बैरियर को ही तोड़ दिया। मास, हाँ। फिर हम देखते हैं गेटो का हाथ टूट गया था, तो वो अपने मास को इतना बढ़ा सकती है जितना पॉसिबल भी नहीं होना चाहिए था। यूकी कहती हाँ ये है मेरी कर्स टेक्निक, मैं अपने अंदर मास को ऐड कर सकती हूँ। और गरुड़ा एक शिकिगामी है जिससे मैंने कर्स टूल बना लिया, वो भी मेरी टेक्निक से। मेरे अलावा ये मेरी टेक्निक बुम्बाई का दूसरा टारगेट है। गेटो सोचता है वो पहले से स्लो नहीं हुई, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो अपने अंदर जितना भी मास ऐड करेगी उसका उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वो उन सभी कर्स स्पिरिट को आराम से हरा सकती है। मेरे पास शिबुया के बाद बची है, क्या मैं अकेले इस बीस्ट को हरा सकता हूँ। यूकी सोचती है वो ग्रेविटी थी, जब केंजाकू ने चोजो के खिलाफ दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल किया था, वो तो ग्रेविटी थी। गेटो के पास कर्स स्पीड मैनिपुलेशन और बॉडी हपिंग की टेक्निक है, तो जरूर वो ग्रेविटी ही होगी। वो उजुमाकी का एक ही बार इस्तेमाल कर सकता है, और क्योंकि गेटो रिवर्स का टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक सिंगल यूज टेक्निक का इस सिचुएशन में इस्तेमाल करेगा। इसलिए उसकी तीसरी कर्स टेक्निक जरूर ग्रेविटी होगी। वो उजुमाकी की मदद से और भी कर्स टेक्निक भी कलेक्ट कर सकता था, पर शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके पास ओकोत्सुकुन की तरह इन कर्स टेक्निक को स्टोर करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल स्टोरेज नहीं है। इससे उसका दिमाग ही फट जाएगा। तो चलो मैं जूम करती हूँ कि उसके पास एक फोर्थ टेक्निक भी है। गेटो सोचता अगर हम स्पेशल ग्रेड की डिफिनेशन के हिसाब से चले तो शायद सुकुमो यूकी के पास एक एक्सटेंशन टेक्निक भी हो सकती है, जैसे हो सकता है कि वो अपनी कर्स्ट एनर्जी को एक बीम की तरह फायर कर सके। वो दोनों ही सोचते हैं ये कितना मुश्किल है। यूकी सोचती है मैं प्लान के हिसाब से चलूंगी और उसे डोमेन यूज करने पर फोर्स करूंगी, और जैसे ही वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो मैं उसे हरा दूंगी। भले ही मैं खुद की भी कर्स्ट टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पाऊँ, पर मेरे पास गरुड़ा भी है, तो मैं शायद जीत सकती हूँ। और इस प्लान के काम करने के लिए मुझे उसके डोमेन को बहुत ही ज्यादा कमजोर करना पड़ेगा। गेटो कहता है नहीं, हमारी कर्स टेक्निक एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं बनी है, पर फिर भी तुमने अपने डोमेन को एक्सपेंड नहीं किया, इसका मतलब तुम्हारे अंदर फेथ नहीं है कि तुम एक डोमेन बैटल में जीत सकती हो। गेटो अपने डोमेन का इस्तेमाल करता है। फिर यूकी कहती है ये सही टाइम है टेंगन। टेंगन कहता है क्या मैं सही टाइम पर कर पाऊंगा। एक फ्लैशबैक में यूकी कहती है गेटो के डोमेन को डिसमेंटल करना। टेंगन कहता है गेटो का गोल है टॉम ऑफ द स्टार, जहाँ पर मेरी मेन बॉडी है। जहाँ पर तुम दोनों से लड़ोगे वो जगह है जहाँ पर सभी डोमेन इंटरकनेक्ट करते हैं, जो कि टॉम ऑफ द स्टार के ऊपर है। हर रूम में एक सुनीता बैरियर है जिससे भी बैरियर टेक्निक अच्छे से आती है। वो उस रूम को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है, और एक गेटो का लेवल का सोर्सर उसे जिसे चाहे वैसे बैंड कर सकता है, और वो उसमें एक थिएटर ही बना सकता है। यूकी कहते ये तो हमारे लिए बुरा नहीं होगा। टेंगन कहता और अच्छी बात यह है कि गेटो भी यही सोचता है, उसे लगेगा कि वहाँ पर उसके पास एडवांटेज है, इसीलिए वो उसी बैरियर के अंदर रहेगा। पर वो सुनियाता बैरियर मेरा है, इसीलिए हो सके तो उसे उसका डोमेन कास्ट करने पर मजबूर करना। इस बैरियर का ओनर होने के नाते उसके डोमेन की सभी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। मैं गेटो के डोमेन को एनालाइज करके उस सुनीता बैरियर को ऐसा बना दूंगा वो अपने डोमेन को कास्ट नहीं कर पाएगा। यूकी कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो, इसका मतलब ये है ना कि उसका डोमेन खत्म हो जाएगा। टेंगन कहता हाँ। यूकी कहती है इसके लिए तुम्हें कितना टाइम चाहिए। टेंगन कहता है लगभग 10 सेकंड। यूकी कहती है 10 सेकंड में मुझे उससे सिंपल डोमेन से लड़ना पड़ेगा, और इससे मेरी कर्स टेक्निक भी खत्म नहीं होगी। अगर पहले मैं अपना डोमेन कास्ट कर दूं तो उसे अपना डोमेन कास्ट करना ही पड़ेगा, भले ही मेरी कर्स टेक्निक बर्न आउट हो जाए। पर फिर भी चोजो और गरुड़ा बचेंगे। टेंगन कहता है नहीं ये काम नहीं करेगा, क्योंकि फिर उसका बैरियर तुम्हारे बैरियर के अंदर आ जाएगा और तुम्हारा डोमेन उसके डोमेन से पहले ही खत्म हो जाएगा। और क्या पता तुम्हारे डोमेन से बचने के लिए सिंपल डोमेन या फिर होलो विकेट बास्केट का इस्तेमाल करे। यूकी कहती है पर इन टेक्निक से वो बस अपने टाइम को ही बचा पाएगा।
क्या वो मुझे इतना अंडर एस्टिमेट करता है? टेंगन कहता है पर मैंने ये तुम्हें बार बार कहा है, गेटो बैरियर टेक्निक में मेरे लेवल का है, उसका सिंपल डोमेन भी बाकी सोर्सरर जैसा नहीं है। यूकी कहती है फिर तो हमें, टेंगन कहता है उसका डोमेन कास्ट करने पर हमें उसे मजबूर करना होगा। यूकी कहती है फिर तो उसकी कर्ट टेक्निक बर्नआउट हो जाएगी और मैं उसे हरा दूंगी। फिर हम देखते हैं गेटो अपने डोमेन का इस्तेमाल करता है। टेंगन कहता है ये डोमेन वैसा ही है जैसा सुकुना ने शिबुया में कास्ट किया था, एक बैरियर के अंदर अपने डोमेन को कास्ट करना, ये काफी इंप्रेसिव है। फिर हम देखते हैं यूकी भी अपने डोमेन का इस्तेमाल करती है, पर यूकी ने अपने सिंपल डोमेन का इस्तेमाल किया था इसलिए उसका डोमेन टूटने लगता है। यूकी कहती है सिट, ये बैरियर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? मेरा डोमेन अभी से खत्म होने वाला है। गेटो कहता है क्या तुम्हें सच में लगा था वो मेरे डोमेन को झेल सकता है? फिर हम देखते हैं यूकी उसकी तरफ भागती है और वह कहती है जल्दी करो टेंगन, उसका डोमेन डिसमेंटल होने लगता है। गेटो कहता है अच्छा तो तुम ये कर रही हो। टेंगन सोचता है उसके सॉलिड इफेक्ट की रेंज को एक एक्सटीरियर की तरह ट्रीट करना अपने सुनीता बैरियर के साथ, मैं उसके डोमेन को भी खत्म कर दूंगा। गेटो कहता है टेंगन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, और वह कहता है मैंने सबको देखा है। फिर हम देखते हैं यूकी का डोमेन खत्म हो जाता है। यूकी कहती है मेरा सिंपल डोमेन खत्म हो गया। गेटो कहता है मैंने सबको देखा है, इन हजारों सालों की लड़ाई को, दोस्ती को और धोखा। फिर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उस बैरियर के साथ उसका डोमेन भी डिसमेंटल हो जाता है। गेटो कहता है तुमने बैरियर के साथ मेरा डोमेन भी डिसमेंटल कर दिया, तुम जितने बुढ़े उतने जिद्दी भी हो। फिर हम देखते हैं यूकी घायल थी। गेटो कहता अगर तुम अपने डोमेन का इस्तेमाल करती तो रिजल्ट इतना बुरा नहीं आता, पर यह तुम्हारी गलती है, तुमने उस चीज पर भरोसा किया। टेंगन ने तुम सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज छुपाई है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर यूकी का शिकिगामी आ जाता है। गेटो कहता है उसका शिकिगामी गायब नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं पीछे यूकी खड़ी हो जाती है, शिकिगामी उसके ऊपर हमला करता है। गेटो सोचता है पर वो अच्छे से मूव नहीं कर सकती, रिवर्स का टेक्निक शायद वो उसका इस्तेमाल कर सकती है, शायद वो अपने आप को हील करने के लिए अपना टाइम बचा रही है। ये ठीक है, मैं अपनी कर्ट टेक्निक को वापस रिकवर कर लूंगा। फिर हम देखते हैं यूकी उसे किक मारती है। गेटो कहता है अपने आप को हील करो। फिर हम देखते हैं यूकी गेटो को लगातार किक मारती है, गरोड़ा उसे पकड़ लेता है, फिर वो उसे वापस किक करती है। फिर हम देखते हैं यूकी खून की उल्टी करने लगती है। गेटो सोचता है क्या वो अपनी लिमिट पर पहुंच गई, शायद मेरा ध्यान भटने के बाद तो मुझ पर हमला करने वाली थी, पर तुम्हें शुरुआत में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए था। यूकी कहती है क्या तुम मुझे भूल गए, मुझे मेहनती लड़के पसंद है। फिर हम देखते हैं पीछे से चोजो आ जाता है।